नाज़रीन और सारे हमारे पेशेंट्स में आजकल बड़ा ज़बरदस्त दहशत है कि ये ब्लैक फंगस आ गया, आँख निकालेंगे, आँख की बीनाई चली जाएगी। वैसी कोई बात नहीं है। ये जो ब्लैक फंगस है ये आम आदमी पे हावी नहीं होता है। ये उन मरीज़ों पे हावी होता है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, जो मैलिग्नेंसी या कैंसर के पेशेंट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे जो पेशेंट्स हैं उनको पे हावी हो जाता है, या रीनल फेलियर पेशेंट्स हैं, या पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स पे हावी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स हमारे पास वक्त पे नहीं आते हैं। मेरी ये सारी गुजारिश है पेशेंट्स से कि जो ही कोई अलामात हो एकदम डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाएं। क्या क्या अलामात हैं? अलामात हैं कि नाक में सांस लेना कम हो जाता है, नाक बंद रहती है, नाक से खून आता है, खून के साथ काले काले धब्बे आते हैं, आँख के बीच में काला दाग पड़ जाता, आँख सूज जाती है, आँख इतनी लाल हो जाती कि आदमी खौफ ज़्यादा हो जाता है, आँख से दो दो दिखने लगते हैं, आँख फूट निकलती है। ऐसी अलामात हो तो एकदम डॉक्टर साहब के पास आ जाएं। क्या होता है, ये जो स्पोर्स हैं ये गंदगी में होते हैं। गंदगी क्या होती है, अपने माहौल को दाएं बाएं आलूदा मत रखें, साथ साथ सफाई का ख्याल रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। ये फंगस आप पे हावी नहीं होगा। हाँ, अगर हुआ भी एकदम डॉक्टर साहब के पास आइए। ये कोई नई फंगस नहीं है, हम इनको सालों से म्यूकोर हो या कैंडिडा हो, इनको तो सालों साल से हम ट्रीट करते आए हैं। पेशेंट अगर वक्त पे आए, सेहतियाब हो जाता है, आँख नहीं निकालते हैं, आँख की बीनाई बच जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास पिछले सालों से जिनको हमने ट्रीट किया सेहतियाब होकर घर चले गए। इस वक्त भी ये गुजारिश है जिसको भी हो जाए वो एकदम हमारे पास डॉक्टर साहब के पास आए। हम डॉक्टर लोग आपकी खिदमत के लिए 24 घंटा हाजिर हैं। दूसरी बात है, जो तशवीश नहीं रखनी है कि अब शुगर है तो म्यूकोर खाएगा, स्टेरॉइड लिए है तो ख़तरा है। अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो स्टेरॉइड का वो डोज इतना ही रखेगा जिससे उनकी तकलीफ भी ठीक हो जाएगी और इसका कोई ख़तरा ना रहे। डॉक्टर साहब, कोविड-19 की वजह से जितने भी तालीमी इदारे हैं सारे ठप पड़े हुए हैं, उसके बावजूद जो है ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ली जा रही हैं एंड्रॉइड फ़ोन से। डॉक्टर साहब, कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों की? मल्टीमीडिया जो है हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ बन गया है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हो, बैंक एम्प्लॉयज़ हो, मल्टीमीडिया हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है। बट इसके भी तकालीफ आते हैं जो आँख में आते हैं। वो तकालीफ यूँ आते हैं कि अगर 12 से 14 घंटा हम ज़्यादा ये लैपटॉप्स या टैब हो या स्क्रीन हो या कोई भी ऐसी आलात हो जो मल्टीमीडिया के साथ वाबस्त हो, तो उनके साथ 12 घंटा कंटिन्यूसली करें तो आँख पे असर हो जाए। क्या असर हो जाता है? आँख के जो पानी होता है ये खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से शाम में आँख में दर्द होती है, स्ट्रेन रहता है, सर दर्द रहता है, आँख से पानी बहना शुरू होता है। इसलिए ये ज़रूरी है जो लोग 12 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हैं, या लैपटॉप पे हो या स्क्रीन पे हो या फ़ोन पे हो, उनके लिए ये ज़रूरी है कि बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लें। या अगर वो पॉसिबल नहीं ब्रेक लेना है कि आँख की जो पलकें हैं 2-4 बार बंद कर लें, खोल लें, उससे आँख का जो पानी है आँख के ऊपर पुतली के ऊपर फैल जाता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है फिर डॉक्टर साहब के आके हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दे देंगे। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए है कि जब भी ज़रूरत हो, जब भी क्लासेस हो, जब भी एग्ज़ाम हो, तभी ये मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करें। 24 घंटा 12 घंटे रातों रात में इस पर ना बैठा जाए। ये हमने तहकीक की कि कॉन्स्टेंट नियर वर्क से जो मायोपिया है वो बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादातर इसके साथ ध्यान मत लो, बाकी स्पोर्ट्स के साथ रख लो। बट हाँ, जब क्लासेस हैं, एग्ज़ाम है, तब तो ज़रूरी है। जनरल मैसेज क्या रहेगा आपका? जनरल मैसेज ये रहेगा कि आँखों का 1 साल में एक चेकअप किया जाए। खासकर जो ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनके लिए तो मस्ट है कि साल में एक आई चेकअप ज़रूरी होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी तकलीफ होती हैं इस डायबिटीज़ से या ब्लड प्रेशर से, बट ज़्यादातर यही होता है कि सफ़ेद मोतिया हो जाता है या काला मोतिया हो जाता है, जिसे ग्लाकोमा कहते हैं, या आँख के पर्दे के ऊपर या पर्दे के नीचे छोटी छोटी नसें फटती हैं, जिसकी वजह से आँख में खून जम जाता है, आँख के पर्दे में खून जम जाता है, जिसकी वजह से बीनाई चली जाती है। उसके लिए भी इलाज है। उसके लिए ऐसा है कि डॉक्टर साहब के पास हर साल में एक बार जाना चाहिए। अगर कोई परेशानी नहीं हो तो फिर साल भर के लिए फ्री है। अगर हो भी उसमें भी लेज़र ट्रीटमेंट में आजकल हर अस्पताल में, खासकर हमारे SMHS में वैसे आलात हैं, वैसे नए लेज़र्स हैं जो उनके लिए जिनसे कि बीनाई बच जाती है।
جیسے فیکو مشینس ہیں جس میں کٹ نہیں لگتا ہے، اسٹچ نہیں لگتا ہے، یا اسمال 27 گیج وٹریکٹمیز ہیں جس میں کٹ کے بغیر اسٹچ کے بغیر وٹریکٹمی ہو جاتی ہے. مگر وٹریکٹمی پہ نوبت نہیں پہنچنی چاہیے، جلد از جلد علاج کرانا چاہیے. سال بھر میں ایک آئی چیک مسٹ ہے. INS. Extremely fearless journalism.